हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका कुछ पार्ट आप लोगों के सिलेबस में है। मैंने आपको जितने भी ज़रूरी पार्ट्स थे, जो भी ज़रूरी पॉइंट्स थे, वो आपको ब्रीफ में समझा भी दिए हैं, पढ़ा भी दिए हैं। वो आपका बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्प करेगा और नीट की प्रिपरेशन में भी वो आपका हेल्प करेगा। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, जिनमें आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्व निषेचन प्रक्रिया और पश्च निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बस फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अब प्री फर्टिलाइजेशन आपका पिछली कक्षाओं में कंप्लीट हो चुका है, कुछ लास्ट सेशंस में। तो बिना देर करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 12th की ये बायोलॉजी पढ़ा रहे थे हम। क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लास 12th की, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में आपका है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्व निषेचन। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और इसी प्रक्रिया को हम सिनगैमी कहते हैं। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके बाद हमारी लास्ट में जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद आपकी पश्च निषेचन प्रक्रिया होती है, यानी कि जाइगोट जो है, जाइगोट कैसे भ्रूण में बदलता है, ये वाली प्रक्रिया आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में आती है, जिसे आप कहते हैं पश्च निषेचन, यानी कि निषेचन के बाद की प्रक्रिया। तो आप सभी को समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बच्चों, वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। फर्टिलाइजेशन उसका मेन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी शरीर में, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन की तैयारी और फर्टिलाइजेशन के बाद संतान की जो विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है, उसकी प्रक्रिया सबको मिल करके ये 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है, और उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर पढ़ते हैं। तो आपको प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने बता दिया था कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, और दूसरा आपका गैमीट ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बच्चों, जैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन, यानी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, ये आपका कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट ट्रांसफर यानी कि युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया आपका गैमीट ट्रांसफर कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मैंने कल आपको बताया था, अब हम ब्रीफ में एक बार जानेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी आपको ये समझना है कि जो गैमीट्स होंगे वो हमेशा ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि ये आपके अगुणित होंगे, अगुणित होंगे। ठीक, यानी कि एन होंगे। गैमीट्स में भी होमोगैमीट्स, या इसे हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, और हेट्रोगैमीट्स। या तो ये समयुग्मक हो सकते हैं, या ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, विषम युग्मक हो सकते हैं। या तो ये समयुग्मक हो सकते हैं, जो आपके मार्फोलॉजिकली सेम होंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स आपके सेम होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, उनका काम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन वो देखने में आपके एक जैसे दिखाई पड़ते होंगे। या हेट्रोगैमीट्स यानी कि विषम युग्मक हो सकते हैं, जो आपके कार्य में तो अलग होते ही हैं, मार्फोलॉजिकली भी एकदम अलग अलग दिखाई पड़ते होंगे। और इस हेट्रोगैमीट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मनुष्य है बच्चों। इन हेट्रोगैमीट्स द मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड द ओवम, स्पर्म और ओवम।
जिसे हम अंड कह सकते हैं, और इसको हम एंथर या एंथ्रोजॉइड कह सकते हैं या स्पर्म कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया को जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है क्या कहेंगे? अगर सिंपल हम समझेंगे तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? युग्मकों का निर्माण आपका कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। ठीक, युग्मकों का निर्माण आपका क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। यू कैन नोट दिस इन योर कॉपी। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोट्स की कॉपी में या जहां भी आप लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद बच्चों गैमीटोजेनेसिस में और क्या होता है? इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक, अगर पेरेंट बॉडी, इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी अगर पेरेंट बॉडी जनक की हैप्लॉइड है, यानी कि गैमीट्स जिसमें बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बॉडी से बन रहे हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होगी उसमें? बाय माइटोसिस। और अगर पेरेंट की यानी जनक की बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है, यानी द्विगुणित है। अगर हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? आपका सूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा। क्या होगा? सूत्री विभाजन आपका होगा, सूत्री विभाजन। ये चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में आपके कि सूत्री विभाजन कब होगा? यदि पेरेंट जो है आपका वो है अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक, और अगर पेरेंट आपका डिप्लॉयड है यानी कि द्विगुणित है, डिप्लॉयड है यानी कि आपका द्विगुणित है, तब जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा बच्चों, उसमें जो प्रक्रिया यानी कि जो विभाजन काम आएगा वो है आपका मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। उसमें कौन सा विभाजन काम आएगा? अर्धसूत्री विभाजन। किस परिस्थिति में? जब आपका किस परिस्थिति में? जब आपका जनक जो है वो होगा द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉयड। ठीक है, तो द्विगुणित आपका मनुष्यों में द्विगुणित होता है, तो इसमें आपका कौन सा डिवीजन पाया जाएगा? मियोसिस। इसमें क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म में बी होमोथैलिक, मोनोइशियस और हेट्रोथैलिक या डायोइशियस, यानी वो होमोथैलिक भी हो सकता है या हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। प्री फर्टिलाइजेशन में नेक्स्ट क्या होगा? गमीट का ट्रांसफर, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये प्रक्रिया जो है आपकी वो कहलाती है निषेचन, या इसी को आप संयुग्मन, संलयन कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर, यानी उन दोनों का निषेचन की प्रक्रिया के लिए एक दूसरे के पास आना जरूरी है। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग। इन सम ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ जंतुओं में या कुछ जीवों में, बोथ गैमीट्स आर मोटाइल, यानी दोनों प्रकार के गैमीट्स, दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं, यानी वो अपना गति कर सकते हैं, जैसे कि आपका एल्गी। लेकिन ये अपवाद है, बट इन मोस्ट केसेस, यानी अधिकतर जो आपके पाए जाते हैं उसमें मेल गैमीट इज मोटाइल, यानी जो मेल गैमीट होता है वो चलनशील होता है, वेयर एज फीमेल इज नॉट, यानी जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है। अब आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है कि एल्गी यानी शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में, इसमें आपको गैमीट ट्रांसफर के लिए बच्चों एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो मीडियम आपका बनता है जल, यानी कि वाटर। किसके लिए? गैमीट ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमीट ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, यानी जो आपके उच्च श्रेणी के पौधे हैं उनमें आपको गैमीट ट्रांसफर के लिए पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलिनेशन यानी कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों? परागण की प्रक्रिया होती है। परागण
की प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, आपका उच्च श्रेणी के पौधों में या हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स कौन से होते हैं, पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण। पॉलन ग्रेन्स के हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और इनके अंदर आपका क्या होता है, नर युग्मक प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। ठीक है। द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर 1000 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स। यानी मेल गैमीट्स जो हैं वो संख्या में फीमेल गैमीट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। कारण उसका क्या होता है, एज देयर इज लॉस ऑफ मेल गैमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसफर। यानी जब गैमीट का स्थानांतरण हो रहा होता है तो उस समय पे मेल गैमीट के बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। यानी मेल गैमीट्स आपका इतनी ज्यादा में संख्या में होते हैं तो कुछ तो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाते हैं और कुछ फीमेल गैमीट तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनका लॉस हो जाता है। तो देयर इज लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसफर। यानी जब स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण किसकी, गैमीट्स का जब स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण की प्रक्रिया में मेल गैमीट्स का बहुत सारा लॉस हो जाता है। मतलब उसमें बहुत सारे मेल गैमीट हैं जो फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन डायोशियस एनिमल्स देयर इज स्पेशल मैकेनिज्म। एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है फॉर गैमीट ट्रांसफर, यानी कि युग्मक स्थानांतरण के लिए उनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। और वो क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सेकेंड स्टेप आपका आ जाता है प्री फर्टिलाइजेशन में। आपने देखा कि 2 स्टेप्स हैं, एक तो आपका है गैमेटोजेनेसिस यानी कि आपका युग्मक का निर्माण, और दूसरा है आपका गैमीट ट्रांसफर यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है। वो होने के बाद जब युग्मकों का स्थानांतरण हो गया, मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आए, फिर प्रक्रिया होती है आपकी संलयन की, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये आपकी सेकेंड स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक। इसमें इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। यानी आपका क्या बनेगा बच्चों, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। इसमें आपका क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज। ठीक है। इन सम एनिमल्स लाइक रोटिफर्स, हनी बीज यानी मधुमक्खियां, सम लिजर्ड्स यानी कि कुछ प्रकार के रेप्टाइल्स जैसे छिपकलियां, और कुछ बर्ड्स जैसे कि टर्की बर्ड, इसमें फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिसमें क्या होता है बच्चों कि फीमेल गैमेट जो होता है, ठीक, वो आपका बिना किसी निषेचन की प्रक्रिया के जाइगोट में डेवलप होने लगता है। वो मतलब जैसे आपका ये फीमेल गैमीट है, आपका फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट यदि बिना किसी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने लग जाए, है ना, उसमें क्या हो कि न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना शुरू हो जाए, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। ये एग्जाम में आ सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो in some animals like rotifers, honeybees, some lizards and birds, turkey, female gametes develop into organism without fertilization, यानी जहां पर निषेचन की प्रक्रिया ना हो रही हो, such a phenomenon is called parthenogenesis, जहां निषेचन की प्रक्रिया का अभाव हो और न्यू ऑर्गेनिज्म आपका डेवलप हो जाए। क्या हो, निषेचन की प्रक्रिया का अभाव हो, निषेचन की प्रक्रिया का अभाव हो
और उसके बावजूद भी आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी कहलाती है बच्चों पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। इसी प्रकार की प्रक्रिया आपकी कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। ठीक, और फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपका सिनगैमी है। फिर हम देखेंगे, अब फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया कि एक तो आपका प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही है, और क्या हो रहा है आपका बच्चों, गैमीट ट्रांसफर हो रहा है। फिर आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में एक पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों को ये देखना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन, एक तो ये है जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद दो और तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो आपका हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसे आप वाक्यों में बांध करके भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। ठीक, जैसे कि आपका बहुत से प्रकार के शैवाल यानी कि एल्गी, कुछ मछलियां, कुछ उभयचर प्राणी, मछलियां और कुछ उभयचर प्राणी, जैसे आपका मेंढक की हम बात करते हैं, उभयचर प्राणी है आपका। उसमें क्या होता है बच्चों कि मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो है वो शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के भीतर नहीं होता है। यानी कि जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को यानी मेल गैमीट्स को रिलीज कर देता है वाटर में, और फीमेल अपनी ओवम को यानी कि फीमेल गैमीट्स को रिलीज कर देती हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है बच्चों, बाहर, यानी कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। जो फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे संपन्न होता है, जल में संपन्न होता है, जल में संपन्न होता है। कहाँ पे, कौन सा फर्टिलाइजेशन, ये किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये आपका कहलाता है बाह्य प्रकार का निषेचन यानी कि बाह्य निषेचन। जिसमें मछलियां हैं तो वो मछलियां मेल, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों मेल गैमीट्स का लॉस हो जाता है, यानी बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, फीमेल गैमीट्स तक कुछ ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस पर क्या होती है, बहुत सारे दूसरे बड़े जंतुओं की निगाह होती है, यानी कि वो एक टाइप में बहुत ज्यादा नुकसानदायी होता है। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पाता इसमें, लेकिन उभयचरों में और मछलियों में इसी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक, वो क्या करते हैं कि ये भोजन बन जाते हैं बड़े जंतुओं के। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। ठीक, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है कि आंतरिक निषेचन में लगभग सभी स्थलीय जीव जिनमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन शरीर के भीतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचने के लिए उसको फीमेल गैमीट के पास पहुंचने के लिए शरीर के भीतर जाना होता है, तो इस प्रकार का निषेचन आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसा आप सभी स्थलीय प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि आपके सरीसृप यानी कि फिर आपके बहुत सारे पक्षी, उसके बाद फिर आपके मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जंतु हैं इनमें भी आपका आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फिर आपके बहुत से कवक हैं, बहुत से पादप हैं आपके जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इंक्लूडिंग टू मनुष्य, इनमें भी आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है।
अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को जानना है फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बता दिया, एक तो निषेचन के बिना ही न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, दूसरा आपका बाह्य प्रकार का निषेचन, और तीसरा है आपका आंतरिक प्रकार का निषेचन। उसके बाद फिर जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बच्चों आपकी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया, है ना। उसके बाद सिनगैमी की प्रोसेस के बाद जो आपका थर्ड फेज है वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पश्च निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है, द इवेंट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब आपका जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो गया। द इवेंट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज के निर्माण के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि पश्च निषेचन प्रक्रियाएं कहते हैं, पश्च निषेचन प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जैसे आपका युग्मनज बन गया तो वो भ्रूण में किस तरह से बदलाव होता है, संतान के रूप में उसका किस तरह से डेवलपमेंट होता है, वो आपकी पश्च निषेचन प्रक्रियाओं में आ जाता है। तो जाइगोट डेवलपमेंट क्या आपको देखना है, युग्मनज का विकास, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू, मतलब किस तरीके का आपका ये विकास हो रहा है। इन एल्गी एंड फंजाई यानी शैवाल और कवकों में, शैवालों में और कवकों में कैसे होता है, शैवाल और कवक, इनमें कैसे होता है, इट डेवलप्स अ थिक वॉल, यानी बहुत मोटी सी दीवार बना लेता है जाइगोट के बाहर की तरफ अराउंड टू रेसिस्ट डेसिकेशंस एंड डैमेज एंड अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी कि बच्चों वो चला जाता है आपका सुसुप्त अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। क्या बनाने के उपरांत, वो आपका एक थिक वॉल का निर्माण कर लेता है, जाइगोट के चारों तरफ एक बहुत मोटी सी दीवार का निर्माण कर लेता है, जिससे वो आपका डेसिकेशन से और डैमेज से यानी कि उसका नुकसान ना होने पाए, इसलिए वो थिक वॉल का निर्माण कर लेता है और रेस्ट पीरियड में चला जाता है। किस में चला जाता है, आपका रेस्ट पीरियड में चला जाता है। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, आप सभी को पता है, while organisms showing diplontic life cycle, जो एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म शोइंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो कैसे होते हैं, आपके सूत्री विभाजन करते हैं या माइटोसिस डिवीजन करते हैं। ठीक है, यानी अगर डिप्लॉन्टिक है तो वो माइटोसिस डिवीजन करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा, उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, और अगर हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है वो, तो जाइगोट जो है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि मियोसिस की प्रोसेस होगी। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, युग्मनज जो है वो आपका भ्रूण में तब्दील हो जाता है, युग्मनज आपका भ्रूण में तब्दील हो जाता है विकास के परिणाम स्वरूप। ठीक, उसके अंदर विकास होता है तो जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तब उसके बाद आपकी प्रक्रिया होती है बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो आपकी कोशिका है, कोशिका में विभाजन होता है। फिर क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, यानी कि कोशिका जो होती है वो आपकी आकार में बड़ी होती है और उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होती है ना। कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है, अलग अलग प्रकार के अंगों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, आपका सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है। भ्रूणोद्भव प्रक्रिया जो होती है वह प्रक्रिया जिससे युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, वह प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस
यानी कि भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया जो है, इसमें आपका ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, ये आपको सबको क्लियर समझ में आ गया है। अब इस दौरान आपका क्या होता है बच्चों? समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, और सेल डिफरेंशिएशन यानी कि कोशिका विभेदीकरण हो जाता है। और विभाजन के द्वारा क्या होता है बच्चों? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है आपका? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। इसको आप वाक्यों में लिख सकते हैं कि विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और क्या हो जाता है आपका? कोशिका सेल डिफरेंशिएशन होने लगता है, और विभेदीकरण द्वारा कोशिकाओं के समूह में आवश्यक रूपांतरण से, यानी उनके अंदर जो भी चेंज होने की प्रक्रिया है, जो भी जरूरी चेंज होने की जरूरत है, वो चेंज होने के बाद आपका स्पेसिफिक ऊतक यानी कि स्पेसिफिक टिश्यूज बन जाते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों, और उसके बाद टिश्यूज से क्या बन जाते हैं? आपके अंग बन जाते हैं, यानी ऑर्गन्स बन जाते हैं। और ये प्रक्रिया आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा स्लो होती है। और ऑर्गन्स के बनने के बाद क्या होता है? अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये इतनी सारी प्रक्रिया बच्चों, ये बहुत ज्यादा क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। ठीक, तो आप सभी को पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। अब इसमें बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बन गया, यानी कि जब भ्रूण बन गया, तो उसके बाद बिल्कुल आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण बनने के बाद बच्चे का निर्माण होता है, यानी नए शिशु का निर्माण होता है, तो वो बहुत लंबा टाइम लेता है। अलग अलग जंतुओं में शिशुओं के निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग समय लगता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और उसके बाद क्या होता है? फिर नई संतति का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों कि इन ओविपेरस, यानी कि आपके अंड प्रजक प्राणी होते हैं। ओविपेरस का मतलब आपका हो जाता है अंड प्रजक, जो आपका अंडों का उत्पादन करते हैं, अंड प्रजक प्राणी। एनिमल्स zygote development occurs outside of female's body, यानी जो आपका युग्मनज का निर्माण है बच्चों, वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। दे आर एग लेइंग, यानी कि वो आपका क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स या बर्ड्स, जिसमें आपका जैसे आप सिंपल सा दैनिक जीवन से अगर आप जोड़ते हैं तो मुर्गी के अंडों को आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं? अंड प्रजक प्राणी होते हैं, अंड प्रजक प्राणी होते हैं। ठीक, अब इसमें आपके दो तरीके के प्राणी होते हैं, एक तो होते हैं ओविपेरस और दूसरे आपके होते हैं बच्चों विविपेरस। एक तो आपका होता है ओविपेरस यानी अंड प्रजक, और दूसरा आपका होता है विविपेरस यानी कि सप्रजक, जिसमें आपका जीव नई संतति का या नई जीव का ही
वो होता है इन विविपेरस एनिमल्स जाइगोट डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड ऑफ फीमेल्स बॉडी, दे गिव बर्थ, यानी वो जन्म देते हैं टू यंग इंडिविजुअल्स, यानी कि नए शिशुओं को वो जन्म देते हैं, जैसे कि आपके मैमल्स यानी सभी स्तनधारी इंक्लूडिंग मनुष्य, ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, नए शिशु को जन्म देते हैं। जो फीमेल होती है वो आपका नए शिशु को बर्थ देती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्राणी आपके हो गए, एक तो हो गए आपके ओविपेरस और दूसरे हैं आपके ओविपेरस, और सेकंड है आपका विविपेरस। ठीक है। इन प्लांट्स, हम पौधों की बात करें, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड वॉल्यूम, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल, यानी कि जो आपका ओव्यूल होता है उसके अंदर युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद वेयर इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जहां पे वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण में बदल जाते हैं, देन ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सीड है वो किस पार्ट से बनता है, तो सीड आपका बनता है ओव्यूल से, और ओवरी जो है आपकी बच्चों वो फ्रूट में यानी कि फल में तब्दील हो जाती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, यानी जो सीड्स, अब सीड्स कौन थे आपके, ओव्यूल, ओव्यूल आपका सीड था ना, तो ओव्यूल से ही क्या हो जाता है, ओव्यूल में होता है जर्मिनेशन, और वो आपका न्यू प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं। सिनगैमी में क्या फर्क है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? सिनगैमी अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इंटरनल में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं तो आपको रिकॉल जल्दी से होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अभी मैंने आपको बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग मीडियम, जैसे बोनीफिश हो गया, आपका एम्फीबियंस हो गया, और इसमें नंबर ऑफ ओवा आर लेस, यानी बहुत कम संख्या में होते हैं ओवा जो होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स और अर्थवर्म, जिसमें आपके मनुष्य भी शामिल हैं। ओविपेरस क्या होते हैं? एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। एग्स हैव कैल्केरियस शेल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट। आप सभी को पता है कि कैल्शियम की बनी हुई एक प्रोटेक्ट, आप अंडे के ऊपर, आपने अंडे हम सभी बच्चों ने देखे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम की बनी हुई एक परत होती है। और विविपेरस में क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल्स, यानी कि वो नए शिशु को जन्म देते हैं जिनमें कोई शेल नहीं होती, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी, और वो किसके अंदर बंद होते हैं बच्चों, उसका नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, इसके बारे में हम और नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओविपेरस एनिमल्स आपके ये सारे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपका ऑस्ट्रिच है जो सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है, आपका हमिंग बर्ड है, बहुत सारी प्रकार की बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, आपका चिकन है जो अंडे से ही निकलता है, फिर आपकी फिशेज हो जाती हैं, ये भी क्या करती हैं, अंडों को देती हैं, फिर बर्ड्स हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के अंडे देती हैं। तो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे खत्म हो चुका है। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों स्टेजेस के बारे में कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स के बारे में भी बता दिया है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के भी बारे में बता दिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ये भी आपको समझा दिया गया है। तो आज आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो रहा है, और उसके बाद अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।